नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ इस आज की जो हम खबर डिस्कस करने वाले हैं बताने के लिए सौरभ श्रीवास्तव मौजूद है। खबर ये है कि भाई अजीत डोभाल का बयान सामने आ गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो इस पूरे हमले के पीछे के ये समझ लीजिए रणनीतिकार भी आप उन्हें कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की तरफ से जो आंकड़ा दिया जा रहा है मरने वालों का वो कम है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है तो मरने वालों का आंकड़ा भी ज्यादा रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान अब विक्टिम कार्ड खेलेगा कि जी सिविलियंस को मार दिया गया है, जी कहीं कहीं मार दिया गया है। पूरी खबर बताइए कि एनएसए अजीत डोभाल ने क्या कहा है। देखिए, इस पूरे जो कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से हुई है, इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से तीनों सेनाओं ने होमवर्क किया है। एनएसए अजीत डोभाल की निगरानी में सारा चीज हुआ है और लगातार डोभाल भी प्रधानमंत्री को इस पूरी घटना की पल पल की जानकारी दे रहे थे। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद जो डोभाल की पहली प्रतिक्रिया आई है वो बताती है कि भारत पाकिस्तान पर किस तरीके की कार्रवाई करता है और पाकिस्तान के जो आतंकी भारत में पाकिस्तान जो अपने आतंकवादियों को पाल पोस के भारत में भेजता है वो किस तरीके से कार्रवाई करता है। तो डोभाल ने जो जानकारी दी है उसमें ये बताया है कि भारत की सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई की है उसमें पाकिस्तान के 4 और पाकिस्तान के जो कब्जे वाले कश्मीर है उसके 5 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो कार्रवाई हुई है उसमें भारतीय सेना ने पूरा इस बात का ध्यान रखा था कि किसी भी तरीके से मतलब पाकिस्तान की जो आम जनता है, सिविलियंस जो है उनकी जान माल की हानि ना हो, केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो ये जो पहली प्रतिक्रिया थी डोभाल की वो सामने यही आई है कि आम पब्लिक को जो है निशाना नहीं बनाया गया है, केवल पाकिस्तान के जो धरती पे जो आतंकी ठिकाने थे जिनका इस्तेमाल भारत में आतंकवाद और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता था उसको ही भारत की सेना ने अपने कार्रवाई में तबाही मचा दी। लेकिन एक बात है सौरभ, ये कहा गया था कि 7 मई को मॉक ड्रिल होगी और सबका ध्यान मॉक ड्रिल पर था। जब आप भी रात को सोए होंगे तो यही चर्चा करके सोए होंगे कि भाई देखो कल को मॉक ड्रिल होगी, कहाँ कहाँ सायरन बजेंगे। लेकिन इन सबसे इतर एक बड़ी खबर आ गई रात को 1:45 बजे। देखिए सर, यही बात है कि भारत की जो प्लानिंग कहा जाता है ना कि अमित शाह जब से पहलगाम हमला हुआ, आप वो दिन याद होगा 22 अप्रैल का दिन, और अमित शाह के आपको तेवर दिखे होंगे जब अमित शाह वो फ्लाइट में जा रहे थे, श्रीनगर के लिए रवाना हो रहे थे। तो अमित शाह की जो चाणक्य वाली नीति है वो केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहती, देश की बात आती है तो वही चाणक्य वाली जो बुद्धि है अमित शाह की वो भी काम करती है। लगातार होम मिनिस्ट्री ने कल बैठकों का दौर चल रहा था। गृह मंत्रालय के जो अधिकारी तो अलग अलग राज्यों के अधिकारियों के साथ बात की और मॉक ड्रिल जो आज होनी थी 7 तारीख को उसको लेकर के तैयारी हो रही थी। और इस मॉक ड्रिल को लेकर के जो खबरें थी उसका पाकिस्तान में बड़ा मजाक बनाया जा रहा था कि भारत पाकिस्तान को पर कार्रवाई की बात तो कर रहा है, लेकिन भारत इतना डरा हुआ है कि पाकिस्तान से इतना डरा हुआ है कि भारत को मॉक ड्रिल करनी पड़ी। ऐसी खबरें पाकिस्तान की मीडिया बड़ी धड़ल्ले से कल चला रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भारत के जो चाणक्य हैं अमित शाह उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उनके दिमाग को समझ पाना इतना आसान नहीं है। तो मॉक ड्रिल की खबरें कल गिदर भपकी दे रहा था और चला रहा था खबरें कि भारत में डर, पाकिस्तान में डर की पाकिस्तान की मीडिया चला रही थी। लेकिन सरप्राइज एक तरीके से वो जो रात जो थी वो पाकिस्तान के लिए सरप्राइज रह गई। और पाकिस्तान के मंत्री, प्रधानमंत्री से लेके जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वो तो पहले ही अपने परिवार को भगा दिया। तो कि पाकिस्तान पता था ना, हाँ देखिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री की शहबाज की बात कर लीजिए, पाकिस्तान के आसिम मुनीर की बात कर लीजिए, बिलावल भुट्टो जो खून बहाने की बात कर रहा था, खून बहाने की बात किया, लेकिन अब खून कहाँ बहा है उसको भी पता है। और उसको देखिए, पाकिस्तान के चाहे सेना के अधिकारी हो, चाहे पाकिस्तानी नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ख्वाजा आसिफ कोई भी हो, वो भले ही भारत को गिदर भपकी दे रहे, लेकिन उनको अपने देश की आर्थिक औकात भी, अपने देश की सेना की औकात भी पता है। क्योंकि उनको पता है कि गिदर भपकी तो दे रहे हैं, यानी भारत आज नहीं कल कुछ घंटे बाद जब कार्रवाई करेगा तो अपनी बीवी बच्चों की जान बचाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए पहले उनको जो पाकिस्तान की गरीब जनता से लूटे हैं, शोषण किया, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्हें पाकिस्तान से भगा दिया था। भाई भारत ने जिस तरीके से रिएक्शन दिया है ना या अटैक किया है ना, वहाँ की जो आम जनता है वो आसिम मुनीर को गालियां दे रही है, वो शहबाज शरीफ को गालियां दे रही है कि आपने हमें किस जगह पर छोड़ दिया, हम तो और बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ये जो सो कॉल्ड नेता बैठे हुए हैं पाकिस्तान की गद्दी पर, जो आसिम मुनीर टाइप लोग हैं जो आर्मी चीफ बनकर बैठे हुए हैं, ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आम जनता को कि देखो देखो तुम भी मारे गए हो, आम जनता भी मारी गई, ताकि पूरी दुनिया में एक विक्टिम कार्ड खेला जा सके। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद करने का मतलब आप समझते हैं, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जो भी अपडेट आती रहेगी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अजीत डोभाल ने जो बयान दिया, जो एक आंकड़ा जारी किया, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।